वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम कवर अप करने वाले हैं, हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखिए इस डेरिवेशन को करने के कई तरीके हैं, जो सबसे आसान तरीका मुझे लगता है आज मैं वो आपको बताऊंगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक Q सोर्स चार्ज ले लेते हैं हम लोग। पहले एक सोर्स चार्ज ले लिया Q, और इस सोर्स चार्ज से x दूरी पे, इस सोर्स चार्ज से x दूरी पे हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया Q नॉट। ये x दूरी पे हमने ले लिया एक टेस्ट चार्ज Q नॉट, और अभी हमें क्या करना है, इस टेस्ट चार्ज को इस P पॉइंट पे लेके आना है। अभी हमें इस टेस्ट चार्ज को कहाँ लेके आना है, P पॉइंट पे। यही तो हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले पोटेंशियल डिफरेंस बताते हूँ, एक बार लास्ट वीडियो में कवर किया था। द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, या फिर मैं कहूँगी द वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्लियर है बच्चों। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने क्या पढ़ा था, द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज या फिर पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। और हमने क्या किया था, वहां पे कुछ अजम्पशन लेके चली थी कि जो ए पॉइंट था उसे अपना इन्फिनिटी मान लिया था। तो ये जो ए पॉइंट है बच्चों, मैं मान लूंगा कि ये ए पॉइंट लगभग इन्फिनिटी के पास में है। कहीं अज्यूम कर लिया ऐसा कि ये जो ए पॉइंट है जहां पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ये लगभग कहीं इन्फिनिटी के पास में है, ऐसा अज्यूम कर लिया। तो मुझे इस टेस्ट चार्ज को इस Q नॉट से P पॉइंट पे लेके आना है। फिजिक्स में क्या होता है कि जब हम टोटल वर्क डन परफॉर्म ना करें तो पहले छोटा सा वर्क डन परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग इनिशियली क्या करते हैं, पहले इस टेस्ट चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट पे लेके आते हैं, जो कि B पॉइंट इस A पॉइंट के बहुत पास में होगा। यानी यहां से यहां तक लाने में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, देखो यहां से यहां तक लाने में डिस्प्लेसमेंट dx होगा, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है बच्चों। ये डिस्प्लेसमेंट आप किसके अपोज में कर रहे हो, फोर्स इस तरफ लग रही है, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ लग रही है, इस तरफ। आप वर्क डन इस तरफ करना चाह रहे हो, एंगल कितना हो जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री। तो चलिए लिखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, लेट अस परफॉर्म अ स्मॉल वर्क। वो कौन सा रहेगा, dw मानेंगे हम लोग। वो स्मॉल वर्क रहेगा हमारा dw। इन मूविंग Q नॉट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू B पॉइंट। या तो आप ये लिख दीजिए कि इन्फिनिटी से B पॉइंट पे ला रहे हैं, या फिर आप लिख दीजिए A पॉइंट से B पॉइंट पे ला रहे हैं। बोथ आर करेंट, क्योंकि हमने A को कहाँ माना है, लगभग इन्फिनिटी के पास में। तो वो dw वर्क डन यानी स्मॉल वर्क डन क्या होगा भाई, देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है। अब dw की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहां से, f dx cos थीटा कितना होगा बच्चों, देखो फोर्स इस तरफ लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन आप इस तरफ कर रहे हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कर रहे हो, देन एंगल विल बी 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू होती है बच्चों -1, तो dw हो जाएगा यहां से -f dx। ये आपने क्या किया, ये आपने एक स्मॉल वर्क डन परफॉर्म कर लिया। यानी आपने क्या कर लिया बच्चों, एक स्मॉल वर्क डन परफॉर्म कर लिया इन्फिनिटी से B पॉइंट पे लाने के लिए चार्ज को। और ये B पॉइंट भी कहीं ना कहीं इन्फिनिटी के पास में ही है, बहुत ज्यादा आगे नहीं है। आप बहुत इतू सा वर्क डन परफॉर्म किया आपने, बहुत छोटा सा। लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि टेस्ट चार्ज को P पॉइंट पे लेके आना है। और ये P पॉइंट की दूरी जो है सोर्स चार्ज से, वो है बच्चों R। ये जो दूरी है वो कितनी है, R। तो अभी हम लोग टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन फॉर टोटल वर्क डन, इंटीग्रेशन होगा dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और इंटीग्रेशन होगा, इट मींस क्या होगा, -f dx। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक, -f dx। देखिए यहां पे -f dx, f क्या है यहाँ पे,
F is the electrostatic force between, here F is the electrostatic force between Q and Q नॉट। यहाँ पे F जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन Q एंड Q नॉट। तो F की वैल्यू क्या निकल के आने वाली बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और Q और Q नॉट के बीच में डिस्टेंस कितना है, x का स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो, इस इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इस इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, कोई नई चीज नहीं कर रहा, बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं बच्चों। तो dw का इंटीग्रेशन होगा तो यहां से d हट जाएगा, w आएगा, यानी स्मॉल वर्क डन का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल वर्क डन आएगा ना, टोटल वर्क डन क्या हमारे पास, w। तो ये हो जाएगा आपका माइनस एफ में से, देखिए वैल्यूज डाल देते हैं पहले, माइनस बाहर ले लेते हैं, एफ की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर x स्क्वायर dx। ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, इसे आप बाहर लेके आ सकते हो, तो क्या बाहर आएगा, w इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, और अंदर क्या बचेगा बच्चों, अंदर बचेगा 1/x स्क्वायर dx। x स्क्वायर तो वेरिएबल है ना, x स्क्वायर थोड़ी ना कांस्टेंट होगा। अब ये x ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट x की पावर -2। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, और इसका इंटीग्रेशन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम लोग भाई, x की पावर n अगर कोई है, और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता था, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, यही तो फॉर्मूला होता था हमारे पास। चलिए ये वाला पोर्शन मैं रब कर देता हूं, आप लोग नोट कर लेना इसे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इसका इंटीग्रेशन आएगा, दिख रही है ना चीजें बोर्ड पे, चलो दिख रही है, w इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q नॉट इसका होगा x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। देखिए ये चीजें मैं सिर्फ आपके लिए इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत बच्चों को ऐसा होगा कि 11th में इंटीग्रेशन नहीं पढ़ के आए होंगे, हालांकि इंटीग्रेशन आपका 12th का मैथ्स का टॉपिक है, पर फिजिक्स में थोड़ा बहुत बता दिया जाता है 11th में, तो कंफ्यूजन ना हो कैसे आ गई चीजें। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएंगी चीजें, w इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट। अभी इंटीग्रेशन तो हट जाएगा क्योंकि अब इंटीग्रेशन आपने कर लिया, ये बनेगा x की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। क्लियर है बच्चों। अब देखो ये माइनस और एक ये माइनस आप बाहर ले आओ तो ये प्लस का बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, और ये x की पावर -1 का मतलब क्या होगा, 1/x हो जाएगा ना। चलिए अभी इसमें मैं एक चीज लिमिट्स नहीं लगाई, वो लिमिट्स इसलिए नहीं लगाई क्योंकि अब आप बताओगे लिमिट्स क्या आने वाली हैं। देखो इंटीग्रेशन कर रहे थे, इट मींस यहीं से हमारी लिमिट्स लगनी चाहिए थी, जहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ वहां से हमें लिमिट लगानी चाहिए थी। जो बच्चे अच्छे से पढ़ के आए वो समझ गए होंगे कि मैंने कुछ गलती की है इस डेरिवेशन में, ठीक है। तो वो गलती क्या की है, लिमिट्स देखो क्या लगेंगी। आपका चार्ज इनिशियली कहां रखा हुआ था, इन्फिनिटी पे, यानी आप चार्ज को लेके कहां से आ रहे हो, इन्फिनिटी से, और चार्ज कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, आर दूरी पे, यानी इन्फिनिटी से आर। क्लियर हुई, मतलब जिस जगह से आपके चार्ज ने चलना स्टार्ट किया है वो उसकी लोअर लिमिट, और जिस पोजीशन पे फाइनली चार्ज आ रहा है वो उसकी अपर लिमिट। तो ये इन्फिनिटी से आर आप हर जगह लगा लीजिए। अबे भूले नहीं थे, चेक कर रहे थे कि तुम लोगों को पता है कि नहीं पता। बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर भूल गए। चलिए तो इन्फिनिटी से आर, यहां भी इन्फिनिटी से आर लग जाएंगी चीजें, इन्फिनिटी से आर। तो अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, w इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। क्लियर है बच्चों, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। मैं RHS की साइड ये रब कर रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन अभी थोड़ा सा और चलेगा। देखो अब क्या हो जाएगा, ये 1/इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है हमारा, 0, तो इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगी चीज, यानी W वर्क डन की वैल्यू आई हमारी
ये वर्क डन निकल के आया आपका, ठीक है बच्चों। लेकिन हमारा पोटेंशियल क्या होता था, पोटेंशियल होता था वर्क डन डिवाइडेड बाई वो चार्ज, वर्क डन डिवाइडेड बाई वो चार्ज जिसको आप ट्रेवल करा रहे हो। ट्रेवल कौन सा कर रहा है, क्यू नॉट। तो v की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट आर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट कर दो, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, इट मीन्स आपकी पोटेंशियल की वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू थी। अभी इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स, अच्छा इसे शॉर्ट में लिखना चाहें तो कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू, ये पूरी टर्म क्या होती थी, ये k क्यू ओवर आर। तो ये है आपकी पोटेंशियल। अच्छा एक बात ध्यान रखना, चलो नोट कर लो कुछ पॉइंट्स, इसे नोट करो पहले। नोट में 2-3 पॉइंट्स लिखा देता हूं मैं आपको, जो आपको ध्यान रखने होंगे, नोट करके लिख लेना बच्चों, ठीक है। नोट करो। पहला, इफ Q इज पॉजिटिव देन V ऑल्सो पॉजिटिव। मतलब ये कि V की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है, K Q ओवर R। यानी अगर आपका चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो आपकी जो पोटेंशियल की वैल्यू निकल के आएगी वो पॉजिटिव होगी, और अगर चार्ज नेगेटिव होगा, इफ Q इज नेगेटिव देन V ऑल्सो नेगेटिव, मीन्स फिर आपकी V की वैल्यू क्या आ जाएगी, -KQ ओवर R। क्लियर है बच्चों। अच्छा यहां से एक चीज देखो, V की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, V की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, यानी यहां से आप ये लिख सकते हो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इट मीन्स इफ Q इज लार्ज देन V ऑल्सो लार्ज। अगर Q की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपका जो पोटेंशियल निकल के आएगा वो भी क्या होगा, ज्यादा। अच्छा यहां से एक चीज और निकल के आ रही है, एक और चीज ये निकल के आ रही है, V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। अगर आपका ग्राफ बनाने के लिए आ जाए V और R के बीच में, तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ देखिए, ये V ये R, तो ग्राफ कुछ ऐसा नहीं बनेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। कैसे, देखिए ये पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे V की वैल्यू बहुत हाई है, इट मीन्स R की वैल्यू बहुत डाउन है, और जैसे जैसे R की वैल्यू इंक्रीज हो रही है V डिक्रीज कर रहा है आपका, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा V और R के बीच का। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये था आपका एक पूरा टॉपिक, अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, टॉपिक समझ भी आया होगा, चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं। तो आप लोग प्रॉपरली नोट्स बनाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करते रहिए, ताकि जो बच्चे लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहे अपनी कोचिंग्स वगैरह में जाके, हमारी वीडियोस के माध्यम से उन्हें कुछ हेल्प मिल सके। और चैनल सब्सक्राइब तो करना है, मैंडेटरी है, तो पक्का सब्सक्राइब करके जाना, और नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि जैसे ही मेरा नोटिफिकेशन आए आपको पता पड़ जाए कि नितेश भैया की वीडियो अपलोड हो गई है और हमें पढ़ाई करनी चाहिए। थैंक यू।